नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यह सेशन रहेगा साथियों 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जनरल साइंस के। इस सेशन में अपने जितने महत्वपूर्ण पर्सन बनते हैं जनरल साइंस के वो डेली देखते हैं। और इसमें साथियों ये जो पर्सन है जो तैयार किए जाते हैं एनसीईआरटी की बुकों में से, और साथ ही जो पुराने एग्जाम हुए हैं उनमें जो आए हुए क्वेश्चन हैं उनको भी इसमें ऐड किया जाता है। मेरे द्वारा किया जा रहा है यह प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। पीडीएफ का लिंक साथियों डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। साथियों ये 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन उन सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी रहेंगे जिनमें जनरल साइंस पूछी जाती है। तो आइए साथियों शुरुआत करते हैं इस सेशन की। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है। आपसे पूछा गया है कि कौन सा कोशिकांग है जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है। आंसर होगा हरित लवक। आंसर क्या रहेगा? हरित लवक। आंसर क्या रहेगा? हरित लवक रहेगा। आपसे पूछा गया है कि कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है। आंसर है हरित लवक उपयोग करता है। आगे बढ़ेंगे। रक्त और हड्डियां किसके उदाहरण है? तो संयोजी उत्तक होता है उसके उदाहरण है। आपसे पूछा है रक्त और हड्डियां किसके उदाहरण है, यानी कौन सी उत्तक के उदाहरण है। तो आंसर होगा संयोजी उत्तक के उदाहरण है। कौन है? रक्त और हड्डियां। इंपॉर्टेंट है साथियों, जो ऊपर वाला क्वेश्चन है ये शायद रीट में एक बार पूछा भी जा चुका है। आगे बढ़ेंगे। हमारे शरीर में वसा संचायक उत्तक कौन सा है? तो एडिपोज उत्तक होता है जो वसा संचायक उत्तक कहलाता है। इंपॉर्टेंट रहेगा। आपसे पूछा है हमारे शरीर में वसा संचायक उत्तक कौन सा है। तो आंसर होगा एडिपोज उत्तक है जो वसा संचायक के रूप में कार्य करता है। रेलवे डी ग्रुप में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है साथियों। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, रिक्त स्थान की अपने को पूर्ति करनी है। उत्तक हमारे मुंह की आंतरिक अस्तर को बनाता है, यानी कौन सा उत्तक है जो हमारे मुंह की जो आंतरिक अस्तर है उसको बनाता है। तो आंसर होगा सरल स्वेकमस एपिथेलेमिया। सरल स्वेकमस एपिथेलेमिया जो उत्तक होता है वो हमारे मुंह की आंतरिक अस्तर को बनाए रखता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एनटीपीसी में यह क्वेश्चन साथियों पूछा जा चुका है, इसे बढ़िया से याद कीजिएगा। आप आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, मानव शरीर के त्वचा की सबसे बाह्य परत किसकी बनी होती है या क्या कहलाती है? तो एपिडर्मिस कहलाती है। एपिडर्मिस कहलाती है। मानव शरीर के त्वचा की सबसे बाह्य परत होती है वो क्या कहलाती है? एपिडर्मिस कहलाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है रेलवे डी ग्रुप में, वह एसएससी में भी साथियों ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है, यानी किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है? तो अधिचर्म कोशिका से बनी है। यानी किस प्रकार की कोशिकाओं से त्वचा बनी है? तो आपसे पूछे तो आंसर होगा अधिचर्म कोशिका से है जो कोशिका से त्वचा बनी है। यानी अधिचर्म प्रकार की जो कोशिकाएं होती है उससे हमारे शरीर की त्वचा बनी होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे। हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं खाली स्थान में पाई जाती है, तो संयोजी उत्तक में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? संयोजी उत्तक होता है उसमें हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं हैं जो पाई जाती है। हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं संयोजी उत्तक में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे, पुराने जाइलम में किस प्रकार के अपशिष्ट उत्पादों को संग्रहित किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाना इसको साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में। आपसे पूछा है पुराने जाइलम में किस प्रकार के अपशिष्ट उत्पादों को संग्रहित किया जाता है? आंसर होगा रेजिन और गोंद को है जो संग्रहित किया जाता है। पुराने जाइलम में किस प्रकार के अपशिष्ट उत्पादों को संग्रहित किया जाता है? रेजिन और गोंद को संग्रहित किया जाता है।
आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे पौधों की पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को फ्लोएम के माध्यम से पौधों के किन किन भागों तक पहुंचाया जाता है। तो आंसर होगा जड़ों बीजों व फलों और विभेजयोतकों तक, यानी जड़ों बीजों फलों और विभेजयोतकों तक पहुंचाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। आगे है, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे चालनी पट्टिकाएं खाली स्थान में पाई जाती है। आपसे पूछा है चालनी जो पट्टिकाएं होती है वो खाली स्थान में पाई जाती है। तो आंसर होगा फ्लोएम नली कोशिका में। कहाँ पाई जाती है? फ्लोएम नली कोशिका में है जो पाई जाती है। चालनी पट्टिकाएं खाली स्थान में पाई जाती है, आंसर होगा फ्लोएम नली कोशिका में पाई जाती है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है नारियल के छिलके में मौजूद कौन सा उत्तक उसे कठोर और दृढ़ बनाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आगामी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए। नारियल के छिलके में मौजूद कौन सा उत्तक उसे कठोर और दृढ़ बनाता है। तो आंसर है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा है जो नारियल के छिलके होते हैं उसमें मौजूद उत्तक होता है वो उसे कठोर और दृढ़ बनाता है। स्क्लेरेनकाइमा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे। आगे है, एक लंबा वृक्ष अपने अपशिष्ट उत्पादों को कहाँ संग्रहित कर सकता है। तो पुराने जाइलम में। कहाँ संग्रहित कर सकता है? तो आंसर होगा पुराने जाइलम में संग्रहित कर सकता है। आपसे पूछा है एक लंबा वृक्ष अपने अपशिष्ट उत्पादों को कहाँ संग्रहित कर सकता है। तो आंसर होगा पुराने जाइलम में संग्रहित कर सकता है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है किसी पादप में मोटी कोशिका भित्ति वाली ऐसी कोशिकाएं हमें कहाँ मिल सकती है। यानी किसी पादप में मोटी कोशिका भित्ति वाली ऐसी कोशिकाएं हमें कहाँ प्राप्त हो सकती है। तो फ्लोएम में हमें प्राप्त हो सकती है। किसी पादप में मोटी कोशिका भित्ति वाली ऐसी कोशिकाएं हमें कहाँ मिल सकती है। तो आंसर होगा फ्लोएम में हमें मिल सकती है। आगे बढ़ेंगे, किसी पौधे का कौन सा भाग पौधों की जड़ों से पौधों के शेष भागों में जल का परिवहन करता है। आंसर होगा जाइलम उत्तक। आंसर क्या रहेगा? जाइलम उत्तक इसका आंसर रहेगा। किसी पौधे का कौन सा भाग पौधों की जड़ों से पौधों के शेष भागों में जल का परिवहन करता है। तो आंसर होगा जाइलम उत्तक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, पूछा जा सकता है जाइलम उत्तम। आगे है, मर्दूतक और स्थूल उत्तक खालिस्तान उत्तकों के प्रकार हैं। तो ये सरल व स्थायी उत्तकों के प्रकार हैं। मर्दूतक और स्थूल उत्तक किस प्रकार के उत्तकों का उदाहरण है। तो आंसर होगा सरल व स्थायी उत्तकों के उदाहरण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे। मर्दूतक और स्थूल उत्तक सरल व स्थायी उत्तकों के प्रकार हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे है, पौधों में लचीलापन किस उत्तक के कारण होता है। तो कोलेन काइमा जो उत्तक होता है उसके कारण पौधों में लचीलापन पाया जाता है। ये भी अपने को पता होना चाहिए, पूछा जा सकता है। आपसे पूछा है पौधों में लचीलापन है जो किस उत्तक के कारण होता है। तो आंसर होगा कोलेन काइमा जो उत्तक होता है उसके कारण होता है। आगे है, रूट टिप या सूट टिप में कौन सा उत्तक पाया जाता है। तो विभेजयोतक जो उत्तक होता है वह पाया जाता है। विभेजयोतक उत्तक पाया जाता है किसमें? रूट टिप और सूट टिप में कौन सा उत्तक पाया जाता है? विभेजयोतक उत्तक है जो पाया जाता है। आगे है, किस प्रकार के उत्तक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है। तो आंसर होगा जटिल उत्तक में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना साथियों इसके। आपसे पूछा है किस प्रकार के उत्तक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है। तो आंसर होगा जटिल उत्तक में होती है। कहाँ होती है? तो आंसर होगा जटिल उत्तक में होती है। आगे है, रेगिस्तानी पौधों की बाह्यतम परत एक मोटी मोम परत होती है तो क्यूटिन की होती है। यानी रेगिस्तानी पौधों की जो बाह्य परत होती है वो
एक प्रकार जो क्यूटिन होती है उसकी एक मोटी मोम परत के समान होती है। आपसे पूछा है रेगिस्तानी पौधों की जो बाह्यतम परत होती है वो एक क्यूटिन की एक मोटी मोम की जो परत होती है साथियों उस प्रकार की बनी होती है। आगे बढ़ेंगे। आगे है एक वृक्ष की बाहरी संरक्षी परत होती है वल्कल। एक वृक्ष की बाहरी संरक्षी परत होती है तो आंसर होगा वल्कल। किसकी बनी होती है तो वल्कल होती है, यानी एक वृक्ष की बाहरी संरक्षी परत होती है तो आंसर होगा वल्कल। आगे बढ़ेंगे। जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना स्रोत क्या है तो डीएनए होता है। ये तो साधारण सा क्वेश्चन है। जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना स्रोत क्या होता है तो आंसर होगा डीएनए होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। आगे है वसा के पाए सीकरण में क्या सहायक होता है, यानी वसा के पाए सीकरण में क्या सहायक होता है तो आंसर होगा पीत लवण होता है। वसा के पाए सीकरण में क्या सहायक होता है तो आंसर होगा पीत लवण है जो सहायक होता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है डीएनए अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, एनोटेशन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों इसे। आपसे पूछा है डीएनए अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है तो आंसर होगा एनोटेशन कहा जाता है। आगे है दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है तो कैसीन प्रोटीन है जो दूध में पाया जाता है। रीट में ये क्वेश्चन साथियों पूछा जा चुका है। आगे है मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व कौन सा है तो ऑक्सीजन है। ये तो आपको ही पता है। तो साथियों 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जनरल साइंस के, वो मैंने आपके साथ शेयर किए और इसकी पीडीएफ है साथियों डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दिया जाएगा, वहां से आप आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। साथियों ये 25 के 25 क्वेश्चन उन सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए समान रूप से उपयोगी रहेंगे जिनमें जनरल साइंस पूछी जाती है। इन प्रश्नों को एनसीईआरटी की जो पुस्तकें हैं उनमें से तैयार किया गया है। कुछ प्रश्न हैं जो पुराने एग्जाम में आए हुए हैं। मेरे द्वारा किया जा रहा यह प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।